और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से छात्रों के साथ संवाद करने वाले हैं। कोटा, देहरादून, प्रयागराज के बाद राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम आज पुणे में होना है, जहां पर वो पुणे में छात्रों के साथ डायलॉग करेंगे। बड़ी खबर है, पुणे में राहुल गांधी का छात्रों के गूंज कार्यक्रम। छात्रों और युवाओं से संवाद करेंगे राहुल गांधी। पेपर लीक जैसे कई मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। महिलाओं से भी संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा हो सकती है। वो छात्रों और युवाओं से जुड़े हुए मुद्दों के साथ साथ महिलाओं से संबंधित विषयों पर भी चर्चा करेंगे। वहां पर स्टूडेंट्स पहुंचेंगे। आपको मालूम है कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो कि लगातार अलग अलग हिस्सों में राहुल गांधी आयोजित कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि झारखंड के स्टूडेंट्स की गूंज कब तक राहुल गांधी तक पहुंचेगी, लेकिन आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि आज पुणे में उनका कार्यक्रम होना है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें हैं। हम आपको तस्वीरों के साथ ये बता रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी का अलग अलग जगहों पर एक कार्यक्रम होता है। कोटा राजस्थान, देहरादून उत्तराखंड, प्रयागराज यूपी। ये तस्वीरें जहां पर स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए कई विषयों को लेकर के अपनी बात रखी। और क्योंकि अभी पेपर लीक को लेकर के काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है, आपको याद होगा बीते दिन भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए वो कई घंटों तक धरने पर भी बैठे। जाहिर है कि आज पुणे में वो स्टूडेंट्स के साथ मुखातिब होंगे, डायलॉग करेंगे, तो वो इस विषय को भी रखेंगे। इसके अलावा भी कई विषयों को लेकर के कहा जा रहा है कि वो चर्चा करने वाले हैं। 17 जून, 17 जुलाई, 8 अगस्त को ये पूरी जो छात्रों के गूंज कार्यक्रम का आयोजन हुआ वो अलग अलग हिस्सों में हुआ और आज ये महाराष्ट्र के पुणे में होना है। And the travel cost. So can you make it everything in 25 and then you can go? Okay. And how would the payment process be done? Payment will be after the event, 1 or 2 days after the event, and I will make the payment. I will ask your account details or UPI ID, and I will make the payment. Okay. And there I will share a contact of a person. He will connect with you and he will guide you. He will provide you the pass and all. Rahul Gandhi very well knows that he is not going to get response from the Gen Z and the Gen Next of this country, because the Gen Z and the Gen Next of this country are trading swiftly towards विकसित भारत। और शायद इसीलिए एंटी इंडिया गैंग से जो उन्होंने पैसे फंड्स प्राप्त किए हैं, उस फंड से लोगों को 25-25 हजार रुपए देकर छात्रों की गूंज इस कार्यक्रम में लोगों को बुलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। पर राहुल गांधी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार से एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ में हाथ मिलाकर हिंदुस्तान में अगर अनार्की क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो इस देश की जेन जी और जेन नेक्स्ट आपको ऐसा थप्पड़ लगाएगी कि उसकी गूंज आपको भविष्य में सुनाई देगी। अमित साटम को भी आपने सुना, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष, और उन्होंने बकायदा एक ऑडियो क्लिप भी जारी की है। अतुल मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। अतुल, आज ये कार्यक्रम पुणे में होना है, लेकिन उससे पहले बीजेपी की तरफ से एक ऑडियो क्लिप जारी करते हुए ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो लोगों को बुलाया जा रहा है बकायदा उनको पैसे दिए जा रहे हैं। क्या है सच? देखिए, रिया खानोलकर करके एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, काफी नाम उनका है, युवाओं के मुद्दों पे काफी वोकल रहती हैं। उनका एक वीडियो सरफेस हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है उनके द्वारा कि उन्हें एनएसयूआई और जो युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनसे संपर्क किया था और 25,000 रुपए ऑफर दिया था कि छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम आज राहुल गांधी का पुणे में होने वाला है उसमें शामिल होने के लेकर है। और ये पूरी कन्वर्सेशन का जो कॉल पर हुई है उसको मुंबई बीजेपी की तरफ से उसे ट्वीट किया गया और बताया गया कि किस तरीके से पैसे देकर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया था मैसेज के जरिए कि वो छात्राओं की जो लड़कियां हैं उनके मुद्दों को उठाने के लिए छात्रों की गूंज में उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में ये जो आरोप लग रहे हैं कि पैसे का जो है लालच देकर लोगों को बुलाया जा रहा है, भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश की जा रही है। और बीच में जो है कल देर रात एक बड़ा हंगामा देखने को मिला। COEP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहां के हॉस्टल में NSUI, युवा कांग्रेस के और ABVP के छात्रों के बीच में काफी भारी हंगामा हुआ। आरोप ये था कि COEP के हॉस्टल में कुछ छात्राओं को युवा कांग्रेस के और NSUI के कुछ स्टूडेंट्स जाके उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जबरन कमरों में घुस रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे ये बुलवा रहे हैं वीडियो मैसेज के जरिए कि जो कॉलेज है
वो जो मानक फीस है उससे ज्यादा फीस उनसे वसूल रहे हैं। इस तरीके के आरोप के जो वीडियोस हैं उन छात्राओं के जरिए करवाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ वीडियो सामने आए भी थे। बाद में जिन छात्राओं ने की तरफ से वो वीडियो जारी किया गया था उनकी तरफ से ये सफाई दी गई कि कांग्रेस के और एनएसयूआई के कुछ स्टूडेंट्स उनके कमरे में आए, उनके हॉस्टल में आए और उन पर दबाव दिया कि आप इस तरीके के जो है बातें कहो कि एक्स्ट्रा जो है आपसे फीस दिलवाई जा रही है, ताकि इस मुद्दे को राहुल गांधी अपने स्टैंड इस पर क्लियर करना होगा। वो कौन लोग हैं जो यहाँ पर दबाव बना रहे थे स्टूडेंट्स पर, और दूसरा ये कि जो इस भीड़ के जुटने का दावा किया जा रहा है, अब अगर ऐसे वीडियो सामने आएंगे, ऐसे ऑडियो क्लिप सामने आएगी जिसमें कहा जा रहा है कि बकायदा पैसे आपको दिए जाएंगे, आप आइए, तो सवाल उठने लाजमी है। बहुत धन्यवाद आपका अतुल, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से छात्रों के साथ संवाद करने वाले हैं। कोटा, देहरादून, प्रयागराज के बाद राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम आज पुणे में होना है, जहां पर वो पुणे में छात्रों के साथ डायलॉग करेंगे। बड़ी खबर है, पुणे में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम। छात्रों और युवाओं से संवाद करेंगे राहुल गांधी। पेपर लीक जैसे कई मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। महिलाओं से भी संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा हो सकती है। वो छात्रों और युवाओं से जुड़े हुए मुद्दों के साथ साथ महिलाओं से संबंधित विषयों पर भी चर्चा करेंगे। वहां पर स्टूडेंट्स पहुंचेंगे। आपको मालूम है कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो कि लगातार अलग अलग हिस्सों में राहुल गांधी आयोजित कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि झारखंड के स्टूडेंट्स की गूंज कब तक राहुल गांधी तक पहुंचेगी, लेकिन आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि आज पुणे में उनका कार्यक्रम होना है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें हैं। हम आपको तस्वीरों के साथ ये बता रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी का अलग अलग जगहों पर एक कार्यक्रम होता है। कोटा राजस्थान, देहरादून उत्तराखंड, प्रयागराज यूपी। ये तस्वीरें जहां पर स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए कई विषयों को लेकर के अपनी बात रखी। और क्योंकि अभी पेपर लीक को लेकर के काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है, आपको याद होगा बीते दिन भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए वो कई घंटों तक धरने पर भी बैठे। जाहिर है कि आज पुणे में वो स्टूडेंट्स के साथ मुखातिब होंगे, डायलॉग करेंगे, तो वो इस विषय को भी रखेंगे। इसके अलावा भी कई विषयों को लेकर के कहा जा रहा है कि वो चर्चा करने वाले हैं। 17 जून, 17 जुलाई, 8 अगस्त को ये पूरी जो छात्रों के गूंज कार्यक्रम का आयोजन हुआ वो अलग अलग हिस्सों में हुआ और आज ये महाराष्ट्र के पुणे में होना है। And the travel cost. So can you make it everything in 25 and then you can go? Okay. And how would the payment process be done? Payment will be after the event, 1 or 2 days after the event, and I will make the payment. I will ask your account details or UPI ID, and I will make the payment. Okay. And there I will share a contact of a person. He will connect with you and he will guide you. He will provide you the pass and all. Rahul Gandhi very well knows that he is not going to get response from the Gen Z and the Gen Next of this country, because the Gen Z and the Gen Next of this country are ट्रेडिंग स्विफ्टली टुवर्ड्स विकसित भारत। और शायद इसीलिए एंटी इंडिया गैंग से जो उन्होंने पैसे फंड्स प्राप्त किए हैं, उस फंड से लोगों को 25-25 हजार रुपए देकर छात्रों की गूंज इस कार्यक्रम में लोगों को बुलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। पर राहुल गांधी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार से एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ में हाथ मिलाकर हिंदुस्तान में अगर अनार्की क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो इस देश की जेन जी और जेन नेक्स्ट आपको ऐसा थप्पड़ लगाएगी कि उसकी गूंज आपको भविष्य में सुनाई देगी। अमित साटम को भी आपने सुना, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष, और उन्होंने बकायदा एक ऑडियो क्लिप भी जारी की है। अतुल मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। अतुल, आज ये कार्यक्रम पुणे में होना है, लेकिन उससे पहले बीजेपी की तरफ से एक ऑडियो क्लिप जारी करते हुए ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो लोगों को बुलाया जा रहा है बकायदा उनको पैसे दिए जा रहे हैं। क्या है सच? देखिए, रिया खानोलकर करके एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, काफी नाम उनका है, युवाओं के मुद्दों पे काफी वोकल रहती हैं। उनका एक वीडियो सरफेस हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है उनके द्वारा कि उन्हें एनएसयूआई और जो युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनसे संपर्क किया था और 25,000 रुपए ऑफर दिया था कि छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम आज राहुल गांधी का पुणे में होने वाला है उसमें शामिल होने के लेकर है। और ये पूरी कन्वर्सेशन का जो कॉल पर हुई है उसको मुंबई बीजेपी की तरफ से उसे ट्वीट किया गया और बताया गया कि किस तरीके से पैसे देकर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया था मैसेज के जरिए कि वो छात्राओं की जो लड़कियां हैं उनके मुद्दों
को उठाने के लिए छात्रों की गूंज में उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में ये जो आरोप लग रहे हैं कि पैसे का जो है लालच देकर लोगों को बुलाया जा रहा है, भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश की जा रही है, और बीच में जो है कल देर रात एक बड़ा हंगामा देखने को मिला। COEP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहां के हॉस्टल में NSUI युवा कांग्रेस के और ABVP के छात्रों के बीच में काफी भारी हंगामा हुआ। आरोप ये था कि COEP के हॉस्टल में कुछ छात्राओं को युवा कांग्रेस के और NSUI के कुछ स्टूडेंट्स जाके उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जबरन कमरों में घुस रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे ये बुलवा रहे हैं वीडियो मैसेज के जरिए कि जो कॉलेज है वो जो मानक फीस है उससे ज्यादा फीस उनसे वसूल रहे हैं। इस तरीके के आरोप के जो वीडियोस हैं उन छात्राओं के जरिए करवाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ वीडियो सामने आए भी थे। बाद में जिन छात्राओं ने की तरफ से वो वीडियो जारी किया गया था उनकी तरफ से ये सफाई दी गई कि कांग्रेस के और NSUI के कुछ स्टूडेंट्स उनके कमरे में आए, उनके हॉस्टल में आए और उन पर दबाव दिया कि आप इस तरीके के जो है बातें कहो कि एक्स्ट्रा जो है आपसे फीस दिलवाई जा रही है, ताकि इस मुद्दे को राहुल गांधी अपने अपना स्टैंड इस पर क्लियर करना होगा। वो कौन लोग हैं जो यहाँ पर दबाव बना रहे थे स्टूडेंट्स पर, और दूसरा ये कि जो इस भीड़ के जुटने का दावा किया जा रहा है, अब अगर ऐसे वीडियो सामने आएंगे, ऐसे ऑडियो क्लिप सामने आएगी जिसमें कहा जा रहा है कि बकायदा पैसे आपको दिए जाएंगे, आप आइए, तो सवाल उठने लाजमी है। बहुत धन्यवाद आपका अतुल, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।